एक सुनसान गांव था। गांव इतना सुनसान था कि अंधेरी रात में तो ये गांव और भी डरावना लगता है। गांव की युवा लड़की आव्या अपनी झोपड़ी के बाहर एक लालटेन जलाकर बैठी है। वह एक किताब पढ़ रही है। तभी उसे पास के जंगल से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें गहरी और डरावनी होती जा रही थीं। वह डरती है, लेकिन उत्सुकता के मारे अपनी लालटेन लेकर आवाजों की दिशा में चल पड़ती है। जंगल के बीच एक पुराना और खंडहर मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के दरवाजे पर लाल रंग से अजीब सी आकृतियां बनी होती हैं। मंदिर के अंदर एक प्राचीन दानव कालरात्रि का अभिशप्त मूरत पड़ी है। वह सो रहा है, लेकिन किसी की उपस्थिति से हलचल में आ जाता है। दानव की आंखें धीरे धीरे लाल हो जाती हैं। वह आव्या को देखता है और उसकी भारी आवाज गूंजती है, तू कौन है जो मेरी शांति को भंग करने आई है? आव्या डर के बावजूद खुद को संभालती है। वह साहस दिखाते हुए कहती है, मैं यहां सच जानने आई हूं। गांव में हो रहे बच्चों के गायब होने का कारण तू है। मैंने सही कहा ना? दानव हंसता है, तूने सही सोचा, लेकिन जो यहां आया है वह कभी लौटकर नहीं गया। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले एक साधु ने इस दानव को एक मंत्र के जरिए मंदिर में कैद कर दिया था, लेकिन गांव के लोगों की अज्ञानता और लालच के कारण उसकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आव्या को मंदिर के अंदर एक रहस्यमय तावीज मिलता है। तावीज में एक मंत्र लिखा होता है। दानव अपनी पूरी शक्ति से आव्या को रोकने की कोशिश करता है। मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं, पत्थर गिरने लगते हैं। आव्या अपनी बुद्धि और साहस से मंत्र का उच्चारण करती है। दानव दर्द से चिल्लाता है, तूने मेरी सत्ता को चुनौती दी है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आव्या मंत्र पूरा करती है और दानव की आत्मा जलकर राख बन जाती है। मंदिर शांत हो जाता है। बाहर की सुबह की रोशनी मंदिर के अंदर आती है। आव्या कमजोर पड़ जाती है, लेकिन उसे गर्व होता है कि उसने गांव को एक अभिशाप से मुक्त कर दिया। गांव वाले आव्या को नायक मानते हैं, लेकिन आव्या जानती है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि उसे किसी अनजान शक्ति के पास में होने का आभास हो रहा था। आपको क्या लगता है, क्या वो मायावी दानव वापस आएंगे आव्या से बदला लेने के लिए?